देखो उर्मिला, मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम चली जाओ। आप आखिर ये क्या कह रहे हैं? आखिर मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ? ये परिवार मेरा है और इस घर से मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो इस घर से जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस घर में मेरी नई पत्नी आकर रहेगी। आप ज़रा आहिस्ता बात करें, राधिका भी घर पे ही है और अगर आपकी ऐसी बातें सुनेगी तो आखिर उस पर इस बातों का क्या प्रभाव होगा। अपने पिता की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बस अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा मेरी माँ ने सह लिया है। अब मैं पिताजी से साफ जाकर बात करूँगी कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। बच्चे घर में हैं तो मैं क्या करूं? उनकी वजह से मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। अब तो मैं अपने लिए एक नई पत्नी इस घर में लाकर ही रहूंगा। अपने पति की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन बातों का असर मैं अपने बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। उन पर कोई भी प्रभाव पड़ने नहीं दूंगी। राधिका की माँ उसके कमरे में जाती है और राधिका कहती है उससे, माँ पिताजी आखिर ये सब कुछ क्यों कह रहे थे? आप उनकी पत्नी हैं, आपके होते हुए वो दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? राधिका बेटी, तुम तो अपने पिताजी के स्वभाव को जानती ही हो कि जरा वो गुस्से के तेज हैं लेकिन दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। माँ, मैं उनके स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। आप तो बात नहीं करेंगी, मैं ही पिताजी से जाकर बात कर कर आती हूँ इस विषय में। राधिका तो अपने पिता से इस बारे में बात करने के लिए जाती है, लेकिन कमरा तो अंदर से लॉक था क्योंकि उसका पिता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर था। देखो डार्लिंग, यही तुम्हारा घर है। जब तुम विवाह कर कर यहाँ पर आओगी तो तुम तो यहाँ पर महारानियों की तरह राज करोगी। जानू, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि तुम्हें पहले अपनी पत्नी को इस घर से निकालना ही होगा मेरे लिए। डार्लिंग, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसे तो मैंने सुबह ही बता दिया था कि अब मैं अपनी नई पत्नी इस घर में लाने वाला हूँ, तो चली जाए। राधिका भी सब कुछ सुन लेती है। इससे पहले देर हो जाए, मुझे भैया को इस विषय में सब कुछ बताना होगा, क्योंकि माँ तो इस विषय में पिताजी से कुछ भी नहीं कहेंगी। राधिका तो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही उसका भाई वापस आता है वो उसे कहती है, भैया, जब से आप बिजनेस ट्रिप पर गए हैं हमारे घर में तो कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। राधिका, क्या बात है? मेरे जाने के बाद ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इतनी ज़्यादा चिंतित हो? जल्दी से मुझे बताओ कि माँ तो ठीक है। भैया, माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पिताजी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि पिताजी दूसरा विवाह करना चाहते हैं अब किसी से। तुम कुछ दिन राधा के पास रहने के लिए चली जाओ। जब वापस आओगी तो हमारा घर पहले की तरह ही खुशियों से भरा हुआ होगा। भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ मेरे सामने आपके साथ बात नहीं करेंगी। आप अकेले ही माँ से जाकर बात कर लीजिएगा। कृष्णा राधिका के लिए टैक्सी बुक कर देता है और वो राधा के पास जाकर राधा को सब कुछ बताती है सबके बारे में। राधिका, तुम्हें अपने भैया पर विश्वास होना चाहिए। उसका यकीन करो, अगर उसने कहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भैया पर विश्वास करना चाहिए। वो सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल पहले की तरह ही। राधिका, बस अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे ही रात होती है, कृष्णा अपनी माँ से बात करता है। माँ, आपको मुझे पहले ही इस विषय के बारे में बता देना चाहिए था, ताकि पहले ही मैं पिताजी से बात कर लेता इस बारे में, क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जिस दुविधा से मैं इतना ज़्यादा गमगीन हूँ, मेरे बच्चे भी इससे इतना ज़्यादा गमगीन हों। माँ, पिताजी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो ये सब कुछ ही करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। कृष्णा तो अपनी माँ को इतने ज़्यादा गम में देख ही नहीं पा रहा था।
जैसे ही सुबह होती है राघव विवाह कर अपने घर आ जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ से मेरे आने से पहले ही चली जाना, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। अब मैं ही निकालूंगी तुम्हें। संजना डार्लिंग, आज तो हमारे विवाह का पहला दिन है। तुम इसकी वजह से अपना मूड बिल्कुल भी खराब मत करो। मैं इससे धिक्के देकर निकालता हूँ। आप मुझे ही मेरे घर से धिक्के देकर कैसे निकाल सकते हैं? आखिर मैं भी आपकी पहली पत्नी हूँ। आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी पत्नी संजना है और वो जो चाहेगी इस घर में वही होगा। मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दी है कब से। पिताजी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने माँ को अभी तक तलाक नहीं दी है और ये घर उनका भी है जितना आपकी दूसरी पत्नी का है। कागज के टुकड़ों की क्या अहमियत है? जब मैंने इसे अपने दिल से ही निकाल दिया तो ये मेरे घर में किस हक से रह सकती हो? तुम यहाँ से चली जाओ। राघव, आखिरकार मुझे समझ आ गया है कि तुम इस बुढ़ी से इतना ज्यादा तंग क्यों थे, क्योंकि इसे कोई भी बात समझ तो आती ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम दोनों ऐसे तो यहाँ से नहीं जाओगे। मुझे लगता है कि आज तुम दोनों हमारी सुहागरात यहीं पर ही देकर जाना चाहते हो। राघव में तो लेश मार भी शर्म नहीं रही थी। कृष्णा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। उर्मिला तो अपनी बहन के घर जाकर बहुत रोती है। दीदी, मैंने तो पिताजी से पहले ही कहा था कि वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन जाने दे, आखिर उसने औकात दिखा ही दी। तुम तो सविता अच्छे से जानती हो कि मुझे राघव कभी भी पसंद नहीं था। वो तो पिताजी के कहने पर मुझे उससे विवाह करना ही पड़ा। दीदी, मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस विवाह को निभाने के लिए न जाने आपने क्या कुछ त्याग किया है। सविता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ आगे चलकर कुछ भी ऐसा हो। आखिर मैं उनका मुस्तकबिल कैसे संवारूंगी अब? दीदी, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आखिर कृष्णा और राधिका भी मेरे बच्चों की तरह ही है। मैं उनका ख्याल रखूंगी। सविता कृष्णा से कहती है ऐसे। कृष्णा, तुम जो भी करना चाहते हो मैं उसमें तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। जितने भी पैसों की आवश्यकता है वो सब कुछ तुम्हें मैं दूंगी। नहीं मौसी, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना सा मुझ पर उपकार कर दें कि राधा को कहकर मुझे बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखा दें। हाँ कृष्णा, की नहीं, राधा तुम्हें ज़रूर बिजनेस चलाना सिखा देगी। वो कितने वर्षों से खुद ही बिजनेस चलाती आ रही है अपना। कृष्णा तो जल्द ही बिजनेस चलाना सीख लेता है। कृष्णा, अब तुम खुद का बिजनेस अच्छे से चला सकते हो। जितना भी काम बिजनेस चलाने में होता है वो मैंने सभी तुम्हें सिखा दिया है। राधा, सच में तुम तो अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाती हो। अब मैं भी अपना बिजनेस ऐसे ही चलाकर आगे लेकर जाऊंगा। कृष्णा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना बिजनेस इसी तरह ही चलाओगे जिस तरह मैं चला रही हूँ और बहुत कामयाबियाँ हासिल करोगे। राधा कृष्णा से इतना कहते साथ ही चली जाती है। कृष्णा अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत मेहनत करता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है। सविता, आज मैं यहाँ पर एक माँ बनकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी राधा का रिश्ता मेरे बेटे कृष्णा के लिए दे दो। जी दीदी, क्यों नहीं। कृष्णा मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद है। हम एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों का विवाह कर देंगे उसमें। राधिका तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस खबर को सुनकर जितनी ज्यादा प्रसन्नता मुझे हो रही है राधा को भी उतनी ही होगी। मैं उसे ये खुशी की खबर देकर आती हूँ। राधिका राधा के पास जाती है। राधा मेरी सहेली, तुम्हें ये सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी कि माँ और मौसी ने तुम्हारा रिश्ता कृष्णा भैया से पक्का कर दिया है। जल्द ही उर्मिला और सविता अपने दोनों बच्चों का विवाह कर देते हैं और उनके जीवन में खुशहालियाँ फिर से आ जाती हैं।